हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नाउ द क्वेश्चन इज अ थियोडोलाइट इज प्लेस्ड एट स्टेशन ए and a 3-meter long vertical staff is held at station B. The diffraction angle made at reading of 2.5 meter making on staff is 6 degree 10 minute. The horizontal distance between station A and station B is 2200 meter. The height of instrument at station A is 1.1 meter and reduced level of point A is 880.88 meter. Using curvature correction and refraction correction, determine the reduced level of point B in meters. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Now, यहाँ पर अपन को जो प्रॉब्लम गिवन है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अपन यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. सो लेट अस सपोज कुछ इस तरीके का सिचुएशन दे रखा है. सो ये हमारा ग्राउंड हो गया. यहाँ कहीं पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर रखा है. सो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है. सो लेट अस सपोज ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है. नाउ ये जिस पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, ये वो पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा ए. इस ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमें गिवन है. सो रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट जो गिवन है ये 880.88 मीटर है. 88 मीटर. क्लियर है? ये अपन को गिवन है. अब ये कहा गया कि एक 3 मीटर का लेंथ का स्टाफ है जो कि प्लेस किया गया है स्टेशन ए से 2200 मीटर पर. सो स्टेशन ए से 2200 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर प्लेस किया गया है एक लेवलिंग स्टाफ को. तो ये हो गया लेवलिंग स्टाफ बी. ठीक है, जो कि स्टेशन बी पे रखा गया है. ना अब है क्या, यहाँ पर कहा गया है, इसकी हाइट थोड़ी और इंक्रीज करते हैं ना. जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट अपन को दे रखी है 1.1 मीटर. ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है ना. सो देखिए, इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनाते हैं. लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या हो जाएगा, जब लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसी को लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा. सो ये पॉइंट हो गया, लेट अस सपोज सी पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट अस सपोज बी डबल डैश पॉइंट. अपन ने इंस्ट्रूमेंट से लेवलिंग स्टाफ पर डिप्रेशन एंगल को मेजर किया. जो डिप्रेशन एंगल हमने मेजर किया वो इंटरसेक्ट किया लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग 2.5 मीटर पर. यानी कि यहां से यहां तक की जो रीडिंग है ये 2.5 मीटर है. और ये जो डिप्रेशन एंगल है ये एंगल है 6 डिग्री और 10 मिनट का. क्लियर? जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन है इसको नाम देते हैं लेट अस सपोज बी डैश. सो यहां तक का सिचुएशन भी सारा क्लियर हो गया होगा. अपन को डिटरमाइन करना है ये जो बी पॉइंट है इसका रिड्यूस लेवल. तो रिड्यूस लेवल ऑफ बी पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है. साथ ही साथ अपन को यहाँ पर जो कर्वेचर करेक्शन है और रिफ्रैक्शन करेक्शन है उसको भी कंसीडर करना है. तो सबसे पहले मैं इन करेक्शन को ही यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ. नाउ देखिए, मुझे कौन कौन से करेक्शन लेना है. एक तो कर्वेचर करेक्शन लेना है, दूसरा रिफ्रैक्शन करेक्शन लेना है. दोनों ही करेक्शन को लेना है. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन एक साथ लगा देता हूँ. सो कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन. नाउ कंबाइंड करेक्शन में दोनों करेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा. सो कंबाइंड करेक्शन सीटी में इसको क्या देता हूँ. कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.673 माइनस ऑफ 0.673 डी स्क्वायर. यहाँ पर जो डी है ये हमारी दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स. तो यहाँ पर हमारा ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2200 मीटर है. इसको किलोमीटर में रख देंगे. सो वैल्यू को डिवाइड कर देंगे अपन किससे,
1000 से, सो माइनस ऑफ 0.673, डी की वैल्यू अपन यहाँ पर हो जाएगी 2.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आती है माइनस ऑफ 0.3257 ठीक है मीटर्स। क्लियर? तो अपन ने कंबाइंड करेक्शन यहाँ पर निकाल लिया है, इसको यूज कर लेंगे अपन जब बी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करेंगे। चल, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को जो स्टेशन ए है जहां पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया गया है उसका रिड्यूस लेवल पता है। जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का सबसे पहले अपन रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लेते हैं। सो RL ऑफ ए पॉइंट है हमारा 880.88 मीटर। नाउ RL हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन का क्या हो जाएगा, सो RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सो ये हो जाएगा 880.88 प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का हाइट है वो ऐड हो जाएगा, ये 1.1 मीटर है। सो ये फाइनली वैल्यू हो जा रही है 881.98 मीटर। ठीक है, सो अपन को मिल गया लाइन ऑफ कॉलिमेशन का रिड्यूस लेवल, यानी कि अपन को बी डबल डैश पॉइंट तक का रिड्यूस लेवल पता चल गया। डिटरमाइन करना है अपन को बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल। सो देखिए अब अपन डिटरमाइन कर लेते हैं इस वैल्यू को, यानी कि बी डैश और बी डबल डैश को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक राइट एंगल बन रहा है, अपन को एंगल भी पता है ना, अपन इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा टेन थीटा लगा देते हैं। सो इन ट्राइंगल ये हो जाएगा बी डैश सी बी डबल डैश, इसमें टेन थीटा लगाते हैं। सो टेन थीटा, थीटा कितना है 6 डिग्री 10 मिनट। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी डैश बी डबल डैश, और बेस हो जाएगा हम लोगों का बी डबल डैश से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, जो कि कितना है यहाँ पर 2200। ठीक है, सो यहाँ से अपन को मिल जाएगा बी डैश बी डबल डैश, ये वैल्यू निकल के आ जा रहा है हम लोगों का 237.701 मीटर। सो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली 237.701 मीटर। क्लियर? अपन को ये वाली वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना है 2.5 मीटर है। कर्वेचर करेक्शन भी हम डिस्कस कर लिए, यानी फाइनली अब हम हमारा जो बी पॉइंट है उसका रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। सो रिड्यूस लेवल ऑफ बी पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन का रिड्यूस लेवल कितना है, ये है 881.98, इसमें से माइनस कर देते हैं बी डैश को, है ना, बी डैश बी डबल डैश को, जो कि कितना है 237.701, माइनस इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किसको 205 को, सॉरी 2.5 को, 2.5 माइनस, है ना, ए और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, 2.2 किलोमीटर है ना। यहाँ पर अपन को करेक्शन भी लगाना पड़ जाएगा, ये करेक्शन निकल के आ जा रहा है माइनस 0.3257। क्लियर है नाउ? सो यहाँ पर अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लियर है ना? सो ये इतना यहाँ पर करेक्शन निकल के आया। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे सो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी हम लोग की, ये आ जाएगी 642.105 मीटर। क्लियर? सो जो बी पॉइंट है उसका रिड्यूस लेवल निकल के आता है 642.105। जब हम जो कंबाइंड करेक्शन है, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का और कर्वेचर का अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती। अगर क्वेश्चन नहीं आस्क करता करेक्शन लगाने के लिए तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस वो काफी ज्यादा थी, सो कंबाइंड करेक्शन को यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया। अगर ऑप्शन मैच कराए तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल एंट्री टाइप क्वेश्चन था। सो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 642.105। ना अब डिस्कस कर लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बेसिकली मैच करने वाली प्रॉब्लम है। चलिए, सो यहाँ पर अपन को क्या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे रखा है।
ग्रुप 1 में अपन को कुछ टूल या इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं और ग्रुप 2 में हमें मेथड ऑफ सर्विंग दे रखा है ना? तो अपन को मैच करना है कि ये जो टूल है ये किस मेथड ऑफ सर्विंग में यूज किया जाता है ना। ग्रुप 1 में आप देखेंगे तो PQRS दे रखा है, ग्रुप 2 में 1 2 3 4 दे रखा है ना। सो अपन को यहाँ पर मैच करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रुप 1 में P पॉइंट में दे रखा है एलिडेट। एलिडेट किस सर्विंग की मेथड में यूज किया जाता है? सो एलिडेट को हम लोग यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में। सो एलिडेट जो होता है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है हमारी लाइन ऑफ साइट को स्टेब्लिश करने में, और एलिडेट की हेल्प से ही हम लोग पेपर पर क्या कर पाते हैं, किसी लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं। सो एलिडेट जो है वो मैच हो जाता है ग्रुप नंबर सेकेंड में पॉइंट नंबर थर्ड के साथ। नेक्स्ट है एरो। एरोस को यूज किया जाता है चेन सर्विंग में। सो एक चेन लेंथ कंप्लीट हो जाने के बाद हम वहां पर एरो को एम्बेडेड कर देते हैं ग्राउंड में। सो जो एरो है वो चेन सर्वे के साथ रिलेट हो जाता है। नेक्स्ट है बबल ट्यूब। जो बबल ट्यूब है ये बेसिकली यूज किया जाता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ पर जो लेवल्स होते हैं, है ना, डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, टिल्टिंग मीटर हो गया, इन सब में बबल ट्यूब को यूज किया जाता है। और जो बबल ट्यूब है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। क्लियर है? बबल ट्यूब जो है वो रिलेट कर जाता है हमारी लेवलिंग के साथ। नेक्स्ट है स्टेडिया हेयर। जो स्टेडिया हेयर है ये बेसिकली हम थियोडोलाइट सर्विंग में यूज करते हैं। इसे जब हमारा ऐसा थियोडोलाइट जिसमें स्टेडिया हेयर भी हो, इसे टेक्योमीटर कहा जाता है और इस मेथड को टेक्योमेट्री कहा जाता है। जो स्टेडिया हेयर है यानी कि ग्रुप ए का जो एस पॉइंट है वो मैच कर जाता है ग्रुप सेकंड के पॉइंट नंबर 4 के साथ। अगर इसका फाइनल आंसर देखें तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। सो थैंक यू।